नमस्कार ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेके लिए आए हैं आपके लिए हाउ टू बूस्ट फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो किस तरीके से हम जो है अपनी स्टडी के अंदर फोकस कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को जो है हम बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको अंत तक बने रहना, वीडियो स्किप मत करके जाना, वरना जो है आपका बिल्कुल जो है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट समझने वाला कि क्यों हमारा जो है फोकस एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह पे मेंटेन हम क्यों नहीं रख पाते हैं, क्यों हम जो है बार बार बाहर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों किताब खोलते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, किस वजह से जो है हम किताब को बंद कर देते हैं और हम जो है कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। हम पढ़ते हैं तो हमें जो है अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं, कभी इधर के ख्याल, कभी उधर ख्याल, कभी गेम में जा रहा है हमारा दिमाग, कभी बाहर म्यूजिक में जा रहा है, कभी मोबाइल में जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे गोल को जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम जो लक्ष्य जो हमने बनाया है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर और हमारे फोकस के अंदर ये सारी चीजें क्या है कि बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है ना। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि हम किस तरीके से जो है हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से उसको बूस्ट करके हम हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। कि मान लीजिए कि आप दो स्टूडेंट्स हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है। ए जो है वो सेम स्कूल के अंदर पढ़ता है। ठीक है। बी भी जो है वो सेम स्कूल के अंदर पढ़ता है। ठीक है। ए जो है वो सेम कोचिंग जाता है, बी जो है वो भी सेम कोचिंग जाता है। ठीक है। और ए उसी नोट्स से पढ़ता है जो कोचिंग के स्कूल के नोट्स है, और बी भी उसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ता है। ठीक है। ए पढ़ता है यहाँ पे 6 घंटे। ठीक है। डेली के 6 घंटे यहाँ पे ए पढ़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बी जो है वो पढ़ रहा है 3 घंटे। ठीक है। अब दोनों का जब रिजल्ट आता है, दोनों का जब रिजल्ट आता है तो ए के जो परसेंटेज बनती है वो ए की परसेंटेज बनती है यहाँ पे ओनली यहाँ पे 70%। ठीक है। और बी जो कि सिर्फ 3 घंटे पढ़ रहा था, ठीक है, उसकी परसेंटेज बनती है यहाँ पे 90%। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ए जो है वो तो 6 घंटे पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, सेम कोचिंग जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है उसकी 70% ही बनी। और जबकि बी जो है वो 3 घंटे पढ़ के भी 90% जो है उसने अचीव कर ली। तो ऐसा कैसे हुआ भाई? ज्यादा मेहनत करी उसने तो उसकी ज्यादा परसेंटेज होनी चाहिए थी, उसने उससे ज्यादा मेहनत करी। तो मतलब यहाँ सिर्फ मेहनत करने से नहीं है। ठीक है। अब गया बी, जो गया वो ए के पास गया। ठीक है। बी और ए की मुलाकात हुई। ठीक है। बाकी सब जितने भी शौक क्लास के है ना, कि भाई ए जो था वो तो अच्छी पढ़ाई करता था, 6 6 घंटे पढ़ाई करता था, और बी जो है वो 3 घंटे पढ़ाई करता था। दो ही साथ में रहते थे, लेकिन फिर भी जो है बी के जो है ज्यादा नंबर आए। ठीक है। तो ए जो है वो गया बी के पास कि भाई ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है कि भाई तू मेरे से कम पढ़ाई करता, लेकिन उसके बाद भी जो है तेरे जो है वो क्या हुआ, 90% आ गए और मेरे जो है सिर्फ 70% रह गए। ठीक है। तो बी ने बोला उसको, ए को, कि देख भाई तू परसेंटेज तेरे 70 आए हैं, इसकी वजह जो है वो मुख्य फैक्टर 4 या 5 है जो कि तेरी कमजोरियां हैं। ठीक है। तो इसके अंदर वो पूछता है कि भाई ऐसी क्या कमजोरी है मेरी। तो वो बताता है कि देख कमजोरियां तो सबके अंदर होती है, लेकिन उसके अंदर कमजोरी तो मेरे अंदर भी है। ठीक है। लेकिन मैंने जो है उसको कुछ टिप्स से और कुछ टेक्निक्स से जो है मैंने उनको दूर किया है। ठीक है। वही टिप्स और टेक्निक अगर तू इस्तेमाल करता तो तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तेरी भी परसेंटेज जो है वो आज जो है वो मेरे बराबर है। तो टिप्स और टेक्निक्स क्या है वही हम देखेंगे। तो बी ने बताया फिर ए को, तो भाई किस तरीके से, तो उसने पहले सबसे पहले बताया कि तुझे जो है सबसे पहले सीखनी है पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है। अब ये पोमोडोरो टेक्निक जो है ये क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आपको किसी भी टास्क को, कोई भी आपको टास्क दे दिया जाता है, ठीक है, उसको आपको जो है मात्र जो है वो 25 मिनट्स के अंदर उस टास्क को पूरा करना है। ठीक है। मान लो आपने अपना खुद का ही कोई टास्क बना लिया कि जैसे मान लो कि मुझे जो है इस 25 मिनट्स के अंदर जो है वो मुझे इस ये जो है ये पूरा पैराग्राफ जो है वो मुझे याद करना है। ठीक है। या फिर मुझे जो है ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सोल्व करने हैं। ठीक है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, या फिर ये जो डेरिवेशन है ये मुझे याद करना है। ठीक है। या जो ये रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस जो है ये मुझे याद करना है। ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आप
अगले अगले 25 मिनट के लिए आपने जो है वो अपने आप को बिल्कुल फोकस कर लिया, ठीक है ना। ये 25 मिनट अब जो है, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग है ज्यादा देर तक वो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता है, ये इंसान की फितरत है कि ज्यादा देर तक वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये पोमोडोरो टेक्निक का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर आपको सिर्फ 25 मिनट जो है वो मिलेंगे, मात्र 25 मिनट। उसके अंदर जो है आपको कोई भी एक छोटा सा टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, ठीक है। आपको अपने सेल्फ खुद ही करना है आपको, क्योंकि 25 मिनट्स मैं अगले 25 मिनट्स में बिल्कुल अपने आप को बिना डिस्ट्रैक्ट किए जो है मैं ये पैराग्राफ पूरा जो है मैं याद कर लूंगा, या मैं इतने न्यूमेरिकल जो है इनको सोल्व करूंगा, ठीक है, या मैं ये जो है ये डेरिवेशन ये कंप्लीट जो है ये कर लूंगा, ठीक है। उस 25 मिनट्स में आपने खुद को टास्क दे दिया, उसके बाद में आपको उस 25 मिनट्स खत्म होने के बाद में आपको 5 मिनट अपने आप को क्या देना है, आपको यहाँ पे ब्रेक देना है, ठीक है। 5 मिनट का आपको यहाँ पे ब्रेक देना है, और ब्रेक देने के बाद ठीक है अपने आप को रिफ्रेश करना है 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद, और उसके बाद वापस जो है आपको फिर अगले 25 मिनट्स, ठीक है, वापस जो है अपने आप को खुद को जो है वो टास्क देना है, ठीक है, कि भाई अगले इस 25 मिनट्स में मेरे को क्या करना है। जैसे मान लो पैराग्राफ याद हो गया, अब इस 25 मिनट्स में मैं ये रिएक्शन याद करूंगा, ठीक है, या फिर अगले 25 मिनट्स के अंदर मैं जो हूँ ये डेरिवेशन याद करूंगा, ठीक है। उसके बाद वापस में आपको जो है 5 मिनट का ब्रेक देना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में वापस आपको जो है वापस 5 मिनट का ब्रेक देकर के वापस 25 मिनट्स का वापस जो है आपको टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ऐसे ये जो 25 मिनट के जो टास्क है, ठीक है, ये 5-5 मिनट के गैप में आपको जो है ये 3 बार पूरे करने हैं, ठीक है। और उस 3 बार पूरे करने के बाद में आपको फिर लेना है हाफ आवर का रेस्ट, ठीक है, रेस्ट लेना है, आधे घंटे का आपको रेस्ट करना है, अपने माइंड को जो है रिलैक्स करना है, ठीक है। इस टेक्निक से क्या होगा, पोमोडोरो टेक्निक से इसके अंदर ये है कि आपको जो है कम टाइम स्पान मिल रहा है, लेसन टाइम मिल रहा है आपको कम मिल रहा है, और उसके अंदर जो है आपने अपने आप को जो है बिल्कुल एकदम समर्पित कर दिया है कि मैं जो हूँ ये चीज जो है मात्र बस बस 25 मिनट ही तो है, 25 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन कर लूंगा, 25 मिनट के अंदर मैं ये पैराग्राफ याद कर लूंगा या न्यूमेरिकल्स जो है ये सोल्व कर लूंगा। उसके बाद 5 मिनट का आपको गैप देना है, फिर अगले 25 मिनट जो है आपको अपने आप को जो है टास्क देना है कि मुझे डेरिवेशन सोल्व करना है, रिएक्शन सोल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद 25 मिनट बीतने के बाद में फिर आपको वापस 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि आपको खुद को देना है वो, और फिर उसके बाद अगले 25 मिनट जो है, ठीक है, वापस अपने आप को टास्क देना है। तो ऐसे आपको 25-25 मिनट के टास्क जो है ये आपको 3 कंप्लीट करने हैं, ठीक है, 5-5 मिनट के गैप में, 5-5 मिनट के रेस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको ये जब 3 बार ये टास्क पूरे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको हाफ आवर का जो है वो आधे घंटे का लगभग आपको जो है वो रेस्ट लेना है। आप भरोसा करिए ये टेक्निक मैंने भी आजमाई है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये टेक्निक आजमाई है। अगर आप ये पोमोडोरो टेक्निक का जो है अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये टेक्निक जो है आपके कंसंट्रेशन लेवल को बूस्ट करने में, आपके फोकस को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप जो है अच्छी तरीके से जो है अपनी पढ़ाई के अंदर जो है अपना दिमाग लगा पाएंगे। अगर ये जो टेक्निक है अगर आपने इस्तेमाल करी तो आप जो है काफी अच्छा जो है अपना आपको सुखद अनुभव करेंगे और काफी अच्छा अनुभव करेंगे। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, आप ये नोट कर लीजिएगा बात। बस फोकस क्या करना है आपको कि आपको जो है एक बार शुरुआत करनी है। हम करते क्या है, हम सुन लेते हैं, जैसे अभी सर बोल रहे हैं तो सर की हमने बात सुनी लेकिन हम करते नहीं है। तो जब तक हम वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन जब तक हम उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा काम। भाई हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, हम शुरुआत ही नहीं करेंगे किसी चीज की तो फिर वो काम होगा ही नहीं ना। हम सुन करके और बैठ करके चल जाएंगे। एक बार आप अप्लाई करके देखिए इस चीज को, ठीक है, एक दिन आप अप्लाई कीजिए, आपको लग जाएगा कि नहीं वाकई में सर ने बिल्कुल सही बताई है और ये बिल्कुल सही टेक्निक है। जिस भी बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल वीक है, जिसको जो डिस्ट्रैक्ट होता है बाहर की चीजों से, जो अपना फोकस नहीं कर पाता है, हर वो बच्चा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, ये टेक्निक जो है ये सबके लिए कारगर है। चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, सब हो। और ये आपके लिए स्टूडेंट्स लेवल के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेटर टेक्निक है ये। और ये जो है एग्जाम का टाइम आ रहा है, आपके लास्ट कुछ दिन बचे हैं, इसमें आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट और फोकस रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं रहे और आपका फोकस नहीं रहा तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो फिर बाहर निकल के आ ही नहीं पाएगी, आप अच्छी तरीके से चीजों को लर्न कर ही नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे। एक तरफ आपका दिमाग भटक रहा है, एक तरफ आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, आप किताब हाथ में लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर आप बाद में बस यही रोना रोते हैं कि सर हमारा जो है कंसंट्रेशन होता ही नहीं, हम दिमाग बैठते हैं किताब लेके और हमारी इच्छा होती है बंद होने की, या फिर
फलाना मैसेज आ जाता है या कोई फ्रेंड बुलाने आ जाता है या फोन बन जाता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो टेक्निक अगर आपने इस्तेमाल करी और आपको जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को ऐसे कमरे में और बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ पे कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं, आपको बाहर का वातावरण बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, ना आपका मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करे, ना कोई फ्रेंड डिस्ट्रैक्ट करे, ना और कोई मेंबर जो है वो डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, अगर ये टेक्निक आपने कुछ दिन इस्तेमाल करी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कि ये जो है आपकी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है, पूरी जिंदगी भर ये काम देगी, स्टूडेंट लाइफ के अलावा भी। और आप जो है इस टेक्निक को फिर हमेशा जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये थी पोमोडोरो टेक्निक। उसके बाद सेकंड चीज आती है आपका बूस्ट करने के लिए आपका कंसंट्रेशन, वो है टू डू लिस्ट। ठीक है, तो आप क्या करो, टू डू लिस्ट का मतलब कि आपने जो भी टास्क अपने आप को दिया है उसकी एक लिस्ट मत बना लो। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई मुझे डेरिवेशन जो है ये ये मुझे सोल्व करना है। ठीक है, या फिर मुझे जो है वो रिएक्शन जो है वो अगले 25 मिनट्स के अंदर जो है ये सोल्व करनी है। ठीक है, या मुझे जो है ये न्यूमेरिकल्स वाले सवाल जो है वो करने हैं, न्यूमेरिकल जो है वो मुझे सोल्व करने हैं। या फिर अगला जो है वो मुझे पैराग्राफ जो है वो याद करना है। ठीक है, या फिर और कुछ जो है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है वो, उसके अंदर मुझे जो है वो लर्न करना है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको जो है अपने आप को 25 मिनट देने हैं, ये टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करना है कि इस 25 मिनट के अंदर मैं ये करूंगा, फिर अगले 25 मिनट के 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं ये करूंगा, फिर अगले 25 मिनट के लिए मैं ये करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। और हाफ एन आवर का ब्रेक लूंगा, फिर हाफ एन आवर के बाद में वापस में स्टडी अपनी जो है पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करूंगा, और फिर उसके बाद में वापस 25 मिनट का गैप लेकर के और फिर मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगा। तो यकीन मानिए, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिलाते हैं, आप पोमोडोरो का और इसका टू डू लिस्ट का, ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस जो है काफी अच्छे लेवल पे कर देंगे। आपकी जो है ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी कि भाई मेरा जो है कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है किताब के अंदर, मेरा फोकस नहीं लग पाता है, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ मुझे याद नहीं होता, मैं बैठता हूँ किताब लेके मेरा मन नहीं करता। आप अपने आप को इस पोमोडोरो टेक्निक से और टू डू लिस्ट से एक बार करने की कोशिश कीजिए, अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे हर 25 मिनट में क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करिए, अकेले बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ऐसे वातावरण के अंदर आप बैठिए और एक बार अपने आप को फोकस करिए, आप किताब के अंदर, अपने नोट्स के अंदर, और जो भी आपका जो टू डू लिस्ट बनाई उसके अनुसार काम करिए। आपको निश्चित रूप से आपका कंसंट्रेशन लेवल 100% जो है वो बूस्ट होगा। ये बात बी ने ए को बताई थी कि भाई ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ना तो तूने पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल किया क्योंकि तेरा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, तू 6-6 घंटे तो पढ़ाई करता है, लेकिन उस 6 घंटे के कोई मतलब नहीं है क्योंकि तेरा कंसंट्रेशन लेवल लगता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई तू किताब लेकर के बैठा हुआ है तो पढ़ रहा है, लेकिन तेरा कंसंट्रेशन जो है वो बाहर डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, कभी फोन बजता है, कभी मोबाइल में ध्यान देता है, कभी जो है वो किसी और चीज में, गेम में तेरा दिमाग जाता है। यानी कि इस तरीके से तूने पढ़ाई करी है 6 घंटे, लोगों को लगता था कि तू 6 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो 6 घंटे जो है वो 2 घंटे के बराबर भी नहीं थे। इस वजह से, और मैंने जो 3 घंटे पढ़ाई की थी वो सारी इस टेक्निक से की थी मैंने, यही 25-25 मिनट के मैंने जो है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के, ये मैंने जो है पोमोडोरो टेक्निक के से ही अपने आप को टास्क दिए थे, और इस तरीके से मैं अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बूस्ट करने में कामयाब रहा, और तब जाकर के मेरी जो है परसेंटेज है। ठीक है, तो ये दोनों का कंबाइन जो है ये आपको काफी हेल्प करेगा, आप यकीन मानना इस बात को। अगला जो है थर्ड इंपॉर्टेंट, वो है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन मेडिटेशन जो है वो बहुत ही अच्छा रोल आपके जो है कंसंट्रेशन लेवल को बूस्ट करने के अंदर निभाता है। ठीक है, अगर आप जो है ये जो मैं आसन बता रहा हूँ, अगर आपने इसका यूज किया, अगर आपने इसको एक बार करके देखा, तो आप जो है निश्चित तौर पे मानिए कि आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है वो 100% जो है वो बूस्ट होएगा। कंसंट्रेशन लेवल आपका 100% जो है वो बूस्ट होएगा अगर आप पोमोडोरो टेक्निक, टू डू लिस्ट, मेडिटेशन इसका अगर प्रयोग करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल को हिला नहीं सकता। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक ही मैं आपको आसन बता रहा हूँ, वैसे आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक ही आसन करके देखिए, पादहस्तासन। ठीक है, इसके अंदर आपको सामने खड़े होकर के थोड़ा झुकना रहता है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है आपको जो है अपनी ब्रेथ आउट ब्रेथ इन करनी पड़ती है,
और अगर इस चीज का आपने इस्तेमाल किया, इस मेडिटेशन का इस्तेमाल किया, ये एक रिसर्च ने ये बताया है, एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो व्यक्ति या जो बच्चे जो है मेडिटेशन करते हैं और इस आसन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है काफी मात्रा में जो है वो बूस्ट रहता है, यानी कि उनमें एकाग्रता क्षमता जो है वो काफी हद से ज्यादा उनके अंदर रहती है बजाय दूसरे बच्चों के। तो सिर्फ ये 15-20 मिनट आपको करना है, 15 से 20 मिनट जो है, 15 से 20 मिनट तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। 15 से 20 मिनट तो हम जो रील्स को शॉर्ट्स को न्यूज स्वैप करने में ही हम निकाल देते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट एक बार सुबह उठ करके, अगर आप इस 15 से 20 मिनट का अगर आप इस्तेमाल करके, और सर आप सिर्फ आप ये सिर्फ एक आसन पादस्तासन ही अगर कर लेंगे, इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन लेवल के अंदर ऑक्सीजन जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर फ्लो होगी। इससे आपके न्यूरॉन्स जो है वो बिल्कुल मजबूत होंगे, कनेक्टिव होंगे एक दूसरे से। ठीक है, न्यूरॉन्स की जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है, ऑक्सीजन लेवल की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके कंसंट्रेशन लेवल को बूस्ट करने में। जब आपके मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा, आपके न्यूरॉन्स जो है वो सही ढंग से एक दूसरे से कनेक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो फिर आप उन चीजों को याद ही कैसे कर पाओगे, ना उनको याद रख पाओगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आप जो है उन चीजों को जो है अपने दिमाग के अंदर बसा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी क्या है, वो बिल्कुल कमजोर है। बिल्कुल कमजोर है आपकी न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी। आपके ब्रेन लेवल के अंदर जो है वो आपके मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन सही ढंग से पहुंच ही नहीं रही है, तो आप सिर्फ ये बहाना बनाओगे मुझे तो कुछ कुछ याद ही नहीं रहता है, मैं तो भूल जाता हूँ, याद करता हूँ भूल जाता हूँ। तो ये चीजें जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट आप इस आसन को करके देखिए, आपका जो निश्चित रूप से जो है कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो काफी मात्रा में बूस्ट होगा, आप यकीन मानिए। ठीक है, उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो है वाटर। अब आप कहेंगे सर वाटर, वाटर किस तरीके से? भाई पानी तो हम पीते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है पानी को सही ढंग से नहीं पीते हैं। हमें पानी को क्या करना चाहिए, हमें पानी को जो है एक स्टडी के अनुसार पता चला है कि आप पानी जब भी पियो, आप जल्दबाजी में पानी पीते हो, ठीक है, आपको जो है उसके जो है 3 बार उसको सिप करके जो है उस पानी को पीना है। 3 बार सिप करके उसको पानी को पीना है, और आपको उसको जो है वो बैठ करके पीना है। ठीक है, वेट करके आपको पीना है, और आपको 3 बार सिप करके पीना है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपने जो है पानी को पिया, हम क्या करते हैं फटाक से गड़ा 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 गड़ा, ये खत्म। ठीक है ना, तो वो जो है वो सही ढंग से जो उसका काम होना चाहिए, वो काम जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपको जो है डिहाइड्रेट नहीं रहना है। अगर आप पानी नहीं पियोगे, ठीक है, पानी नहीं पियोगे आप, तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाओ। और डिहाइड्रेटेड का मतलब ये है कि फिर आपको दिमाग में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी। वही जो मेडिटेशन वाली बात है, अगर पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल अगर आपके मस्तिष्क के अंदर अगर कम हुआ, तो भी आप चीजों को क्या कहोगे, भूलना शुरू हो जाओ, आपको याद ही नहीं रहेगा। आपको चाह करके भी आप उसे याद नहीं कर पाओगे। तो जब भी अपने आप को टास्क दें, या जब भी आप एग्जाम दें, तो एग्जाम के अंदर आप पानी की बोतल जो है वो जरूर ले जाएं। पानी की बोतल, ठीक है, पानी की बोतल आप निश्चित रूप से ले जाएं। ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि एक तो आपको एग्जाम के अंदर जो है आप बार बार जो है वो जाते हैं, ठीक है, तो इससे 5-10 मिनट जो है आपके वेस्ट होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप तुरंत जो है, हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम के अंदर जाते हैं एग्जाम देने के लिए हमें, लेकिन इधर इधर क्वेश्चन का हम पर प्रेशर रहता है, और उधर जो है हम पानी जो है हमें प्यास लगती है। तो क्या क्या सोचते हैं हम कि नहीं यार ठीक है, हम ये पूरा कर लें उसके बाद चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जैसे ही पानी की अगर प्यास लग रही, तो आप जो तुरंत जो है, अगर आपके पास में पानी की बोतल होगी, तो आप फटाक से उसको जो है अच्छी तरीके से पी लेंगे जितना आपको पानी पीना है। और फिर उसके बाद में जो है वो आपकी जो रिकॉल करने की जो पावर है, जो मेमोरी है, ठीक है, वो काफी हद तक जो है वो आपको जो है मदद करेगी चीजों को याद रखने में, और चीजों को जो है वो समझने के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, वाटर वाटर भी बहुत ज्यादा इसेंशियल पार्ट जो है वो आपकी फोकस के अंदर, कंसंट्रेशन लेवल के अंदर, और आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है काफी जो है ये बढ़ाता है। ठीक है, तो ये चार जो थी, ये बी ने ए को जो है ये टेक्निक सिखाई थी। ठीक है ना, कि ये चार जो है स्ट्रेटेजी को जो तू अगर फॉलो करेगा, ठीक है, ये 4 स्ट्रेटेजी अगर तू फॉलो करेगा, ठीक है ना, तो तेरी भी जो है परसेंटेज जो है वो काफी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, मैं जो हूँ इन 4 स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, तो इस वजह से मेरी जो है वो क्या हुई, इस, मेरी जो है इस वजह से ये 90%। ठीक है, तो अगर आप इन 4 स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी, ये सारी जो है ये एनहांस होगी, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कैसा लगा आपको ये वीडियो?
अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि इस तरीके के और जो है आपके एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहे हैं और हम आपको जो है मोटिव करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो जो है वो इस तरीके की बनाते रहे, थोड़ा एजुकेशनल वीडियो। ठीक है, अगला वीडियो आपको किस बारे में चाहिए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार। खुदा हाफिज़।